कंवर बात तेलंगाना की सियासत की करेंगे। तेलंगाना की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ गया। बीजेपी विधायक टी राजा का निलंबन रद्द कर उन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया, जिसके बाद अब सियासी गलियारों में गर्म हवाएं चलने लगी है। प्रखर हिंदुवादी नेता के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले टी राजा अपनी विवादित टिप्पणियों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से देश भर में उनकी चर्चाएं अब तेज होती हुई नजर आ रही है। देश में इस वक्त चुनावी माहौल है। 5 राज्यों में चुनाव है। पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की। सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम बीजेपी विधायक टी राजा का है। निलंबन रद्द, टी राजा को टिकट। बीजेपी ने टी राजा को दिया टिकट। निलंबन रद्द कर बनाया उम्मीदवार। दरअसल 2022 में बीजेपी ने तेलंगाना में अपने एकमात्र विधायक टी राजा को निलंबित कर दिया था, लेकिन सूची जारी करने से पहले बीजेपी ने टी राजा का निलंबन रद्द किया और उन्हें उनकी ही सीट गोशा महल से उम्मीदवार बनाया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, हमारे जेपी नड्डा जी, हमारे बीएल संतोष जी, हमारे तेलंगाना राज्य के अध्यक्ष श्रीमान किशन रेड्डी जी, हमारे बंडी संजय जी, हमारे लक्ष्मण जी, हमारे मुरलीधर राव जी, उन सब का हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके कि हाँ, राजा सिंह ने जो कमेंट किया था उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो सभी चीजों को देखते हुए मेरा सस्पेंशन हटाया है सबसे पहले। और अभी मुझे पता चल रहा है कि अभी फर्स्ट लिस्ट बीजेपी की आई है और उसमें गोशा महल विधानसभा से ही मेरा नाम आया है। इसलिए मैं पार्टी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। टी राजा अपने स्टेटमेंट की वजह से चर्चा में रहते हैं। उनकी पहचान एक प्रखर हिंदूवादी नेता के तौर पर है। तेलंगाना में टी राजा और अज़दुन ओवैसी का 36 का आंकड़ा रहता है। टी राजा अपनी टिप्पणियों के कारण जेल भी जा चुके हैं। टी राजा ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ एक वीडियो जारी किया था। इसमें उन्होंने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और उनकी मां के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसके अलावा टी राजा ने पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी भी की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद अगस्त 2022 में बीजेपी ने टी राजा को पार्टी से निलंबित कर दिया। लेकिन तेलंगाना में उम्मीदवारों को सूची जारी करने से पहले बीजेपी ने 22 अक्टूबर को टी राजा का निलंबन रद्द कर दिया। उन्हें पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। उनका सस्पेंशन एक दिखावा था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। ये बात सबको मालूम था कि आगे चलकर उनको इसका इनाम दिया जाएगा। अब वो समय आ गया जब उनको इनाम देने का वक्त आ गया है, तो उनको विधायक की चुनाव लड़ने की उनको सूची में उनको डाला गया है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक पुरानी नीति रही है। राजा सिंह को सस्पेंड इसलिए किया क्योंकि उनका एक नफरत भरे भाषण के खिलाफ इतने सख्त रिएक्शन था और कार्रवाई भी की गई। मजबूरी में उनको सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन अभी चुनाव है और बीजेपी का चुनाव का डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी क्या है? नफरत, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और उसके लिए राजा सिंह की जरूरत है। अपनी पहली सूची में बीजेपी ने तेलंगाना में भी दूसरे राज्यों की तरह सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी की पहली सूची में 3 सांसदों का नाम शामिल है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बांदी संजय कुमार को करीमनगर से टिकट दिया गया। वहीं सांसद अरविंद धर्मपुरी को कोटला से मैदान में उतारा। इसके साथ ही सांसद स्वयं बापू राव को भी बोध विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया, तो टी राजा को गोशा महल से उम्मीदवार। कौन है टी राजा? टी राजा की पहचान प्रखर हिंदूवादी नेता की है। टी राजा सिंह ने तेलुगु देशम पार्टी से सियासत में कदम रखा। 2014 में बीजेपी में शामिल हुए। 2018 में विधायक चुने गए। हैदराबाद की गौशाला महल से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तेलंगाना में टी राजा बीजेपी के इकलौते विधायक हैं। बीजेपी तेलंगाना में जेएसपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। जेएसपी के प्रमुख पवन कल्याण हैं। तेलंगाना में एक ही चरण के तहत 30 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। सत्ताधारी तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस को इस बार कांग्रेस और बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है।
2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीआरएस तब 88 सीट हासिल कर पाई थी, जबकि कांग्रेस को 19 और बीजेपी को 1। ओवैसी की पार्टी को 7 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार का चुनाव बेहद सख्त नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार बेहद मजबूती के साथ तेलंगाना में चुनाव लड़ रही है।